convert the following to decimal fractions by converting the denominator to 10, 100, 1000 etc. राइट, ये है क्वेश्चन नंबर 3, क्लास 6 चल रहा है तुम्हारा। क्लास 6 मैथ्स कर रहे हैं ना हम तो। अब देखो पहला पार्ट जो था तुम्हारा 3/4, राइट। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो फॉलोइंग है इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है बाय कन्वर्टिंग देयर डिनोमिनेटर इनटू 10, 100 या 1000। अगर हम कहें तो मल्टीपल ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है। तो 3/4 था तो आपने क्या किया, 3/4 इंटू 25/25, 325 75/100, राइट। तो अब इसको इससे डिवाइड किया तो यू कैन राइट इट एज 0.75, वेरी इजी। अगर मैंने b बोला अगर मैंने 7/8, राइट, सो यू डिड 7/8 इंटू what 125/125, देन ये हो गया आपका 875/1000 इक्वल्स टू 0.875, करेक्ट। अब देखते जाना क्या हो क्या रहा है, ठीक है, देखते जाओ अब क्या होगा। नेक्स्ट, अब क्योंकि C 9/125, वेरी गुड। तो आपने क्या 9/125 इंटू 8/8, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 1000, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 10। हमें मल्टीपल ऑफ 10 में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। 9 8 जा 72, नाउ 0.072, ठीक है। अच्छा, तो बताओ D 6/625 किससे करोगे? 625 इंटू 16/16, करेक्ट। तो 16 6 96 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 10,000। तो इट विल बिकम 0.0096, करेक्ट, सही है ना। इतनी बात समझ रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो डिनोमिनेटर में नंबर मिल रहा है, अच्छा बताओ एक और ले लेते हैं, चलो एक और ले लेते हैं। 9/40, 9/40, हाँ, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9/40। बताओ भाई इमाद, मिस्टर इमाद बताओ। नहीं, गुड, वेरी गुड। आया, लेट आया बट आया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तो ऊपर हो जाएगा आपका 225 अपॉन
1000 and that is 0.225. अब इतना काम हम कर रहे हैं, अब हर बार तो दिमाग नहीं चल जाएगा ना, छोटा नंबर है तो चल जाएगा, बड़ा नंबर है तो चलेगा क्या? तो व्हाट इज द प्रिंसिपल, इसके पीछे का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो क्या है? इस बेसिक थ्योरी का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? देखो, अगर ये चीज आप समझ लेते हो तो सारा मतलब इसके सारी समस्या ही खत्म हो जानी है। कहां पे ऐसा कर सकते हैं और कहां पे नहीं कर सकते, ये एक बात, कहां पे ऐसा कर सकते हैं और कहां पे नहीं कर सकते कैसे समझते हैं? जैसे पहला डिनोमिनेटर था 4, अब डिनोमिनेटर को पकड़ रहे हैं हम। किसको पकड़ रहे हैं हम? डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 2। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तीसरा क्या आया? 8, इसको हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, 3 टाइम्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, राइट। उसके बाद तीसरा हमने देखा 125, 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स 5 टू द पावर 3। नेक्स्ट 625, दैट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टू द पावर 4। समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट इज 40 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। इसको ध्यान से देखा तो हमने देखा कि 2 का क्यूब इंटू 5 टू द पावर 1। पहली बात, अगर आपको 10 चाहिए बच्चों तो 2 इंटू 5 तो चाहिए ही चाहिए, है ना। अगर 10 चाहिए तो 2 और 5, देखो किसी भी नंबर को 0 से एंड करने के लिए, किसी भी नंबर को 0 से एंड करने के लिए हमें उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। याद रखना, 2 भी चाहिए, और अगर ये दोनों होंगे तो ही वो 0 से एंड होगा। और प्रॉपर 10 का मल्टीपल अगर चाहिए तो सिर्फ यही दो नंबर चाहिए, मतलब इन्हीं दोनों के मल्टीपल्स होने चाहिए, यानी कि उसमें सिर्फ 2 और 5 ही नजर आने चाहिए, और वो भी इक्वल अमाउंट में नजर आने चाहिए। कितने? इक्वल अमाउंट में नजर आने चाहिए। इसलिए जब हमने देखा यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो मुझे उतनी क्वांटिटी 5 की चाहिए थी, तो मुझे इसको पूरा करने के लिए 5 का स्क्वायर चाहिए। इसलिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5। जैसे 4 को क्या लिखा था हमने? 2 का स्क्वायर। इसको पूरा करने के लिए मुझे 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 मीन्स 25। हमने यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई किया था, समझे। तीसरा 8, जिसका मतलब था 2 का क्यूब। इसमें 5 को इन करना है तो इसको चाहिए हमें 5 का क्यूब, बराबर करना पड़ेगा, इक्वल। जितने 2s इसके पास है उतने ही 5 भी होने चाहिए, मेरा मतलब ये है। तो 2 का क्यूब 5 का क्यूब मिल जाए तो 5 को 5 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 125, करेक्ट। उसके बाद ये क्या था? 125 मीन्स 5 का क्यूब। इसको, इसमें कमी क्या है? 2 का क्यूब चाहिए, फिर इसको 2 का क्यूब, तो क्या मिला? 8 से हमने मल्टीप्लाई किया, देख लो। इसी तरीके से जब 625 था तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना था? इसका मतलब ये 5 टू द पावर 4, तो हमने 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। हमने यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट 40 ये सिखा के जाएगा। इसने क्या किया?
इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ क्या कि ये 2 का क्यूब इंटू 5 टू द पावर 1 है, तो इसके पास 2 जाता है, कितने बार है 2, 3 बार, 5 कितनी बार है, 1 बार, तो और कितने 5 चाहिए, 2 टाइम्स, इसलिए हमें 5 इंटू 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा। दैट्स वाई वी मल्टीप्लाइड हियर बाय 25। अब मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, जैसे f 7/16, तो हमने कहा भाई 16 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 4, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 की पावर 4, जो कि 5 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 625, सो इक्वल्स टू 7/16 इंटू 625 के ऊपर 625 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 4, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10,000 नीचे हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35, 2 जा 14, 17, 6 जा 42, 43, 0.4375, कितना आराम से हम डेसिमल्स निकाल लेते हैं। यानी कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, लास्ट एंड लीस्ट समझ लो कि जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होता है, जिसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होता है, उसके डिनोमिनेटर को इजीली 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसे बहुत इजीली हम डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप लोग कौन से ग्रेड में हो, कौन से ग्रेड में हो, 6th ग्रेड में, और यही सेम चीज 10th ग्रेड में भी पूछते हैं। सोचो, थोड़ा सा मसाला लगा के ऊपर ले आते हैं, 10th में पूछ लेते हैं, तो 6th का बच्चा 10th का भी मैथ कर सकता है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, करो, ठीक है, नोट करो।